हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। खुदा का धन्यवाद करती हूँ आज की फास्टिंग के तीसरे दिन कि परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, बहुत ही प्रेम करने वाला है, दया करने वाला परमेश्वर। आज मैं सोच रही थी कि जो गुड फ्राइडे है तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, इसमें हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने जो क्रूसीफाई हुआ, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हम ये सब मनाते हैं आज इन दिनों में, हम ये सब याद कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं? पहली बात तो परमेश्वर हमें सिखाता है अनकंडीशनल लव, यानी कि ऐसा प्रेम जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। बिना शर्त के प्रेम करना परमेश्वर हमें सिखाता है। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि अगर वो करेगा तो हम करेंगे, बट हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमें सिखाता है अनकंडीशनल लव। तो हम जो मसीह में हैं, हमें बिना कंडीशन के सबसे प्रेम करना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर हमें सिखाता है सहना, पेशेंट रहना, सहन करो। क्योंकि परमेश्वर ने जो सलीब पर सहन किया वो, हालेलुया, वो कोई भी सहन नहीं कर सकता। इतना ठट्ठा, इतना मजाक, इतना दुख, इतनी पीड़ा हम में से कोई भी सहन नहीं कर सकता। पर परमेश्वर, जबकि हम मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हमें परमेश्वर में होकर सहने को भी सीखना है। और वो प्रेम को जो बिना किसी शर्त के किसी के भी साथ किया जाता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर भी ज़रूरतमंद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर कैसे ज़रूरतमंद हो सकता है, वो तो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, वो कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। कैसे ज़रूरतमंद हो सकता है? परमेश्वर हमसे कई बार मांगता है। कैसे मांगता है? अगर हम बाइबल में ध्यान से देखें सामरी स्त्री की कहानी, तो परमेश्वर ने सामरी स्त्री से पानी को मांगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या है? मांग रहे हैं, है ना। और परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र से कि परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। और वहाँ पे क्या है? परमेश्वर अपने लोगों की ओर जो कि है देख रहा था, अपने बच्चों की ओर देख रहा था कि इनके पास क्या है। क्या परमेश्वर के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो आसमान की ओर देखता और 5,000 लोगों के लिए मन्ना जो कि आसमान से आ जाता? बिल्कुल आ जाता, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो आ जाता। पर परमेश्वर क्या है? उस समय क्या है? अपने लोगों की ओर देख रहा है कि तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है। हालेलुया। तो वो उनसे पूछ रहा है, उनसे मांग रहा है कि तुम्हारे पास जो है मेरे पास वो ले आओ। हालेलुया। क्या हमने नहीं देखा कि परमेश्वर ने इब्राहिम से इसहाक मांगा था? तो परमेश्वर कभी कभी आपसे मांगता है। और यकीन मानिए, अगर परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहा है तो आप बहुत ही आशीषित है, आप बहुत ही ब्लेस्ड है, आप बहुत ही भाग्यशाली है कि परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहा है। परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ परमेश्वर में संभव है। बाइबल, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं परमेश्वर में होके सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ। तो उसमें किसी भी बात के लिए किंतु परंतु नहीं है। परमेश्वर हमें डिक्लेयर करते हैं कि आप जो कि हैं, हम जब परमेश्वर में हो जाएंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पूर्ण रीति से परमेश्वर में हो नहीं पाते, है ना। तो अगर आज का वचन जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कुलुसियों की पत्री में से देखेंगे, उसका तीसरा अध्याय और उसकी 2 आयत पे हम मनन करेंगे, जिसपे परमेश्वर लिखता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीही जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब इस वचन में अगर हम देखें, अगर पहली आयत से पढ़ूं मैं तीसरे की, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अतः जब तुम मसीह में जिलाए गए, तो हम मसीह में कैसे जिलाए गए? जब हम मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हम मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और जब हम बपतिस्मा लेके बाहर आए तो हमने क्या है? नए जीवन में प्रवेश किया। तो हम क्या है? मसीह के साथ जिलाए गए। तो उसके बाद जिलाए गए, परंतु पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहले तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। खोज करनी है। हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा नया जीवन आ गया। उसके बाद अगला वचन कह रहा है, खोज में नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान लगाए रहो। यानी कि हमें जो है मतलब आत्मिक बातों पे ध्यान लगाए रहना है। आत्मिक बातें परमेश्वर की ओर जो हमें ले जाती है, हमें उनमें ही अपने ध्यान को लगाना है। क्योंकि संसार में हमें चलते नहीं रहना है, क्योंकि अब हम क्या है? मसीह के साथ क्या है? जिलाए गए। हमने जब बपतिस्मा लिया, अपने जीवन को नया किया, पुराने जीवन को, संसारिक जीवन को हमने छोड़ दिया और खुदा मसीह यीशु के पीछे हम हो लिए, है ना। अगर हम देखें, तुम्हारा जीवन जो है मसीह परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। छिपा हुआ कैसे है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ? इसको हम देखेंगे। अगर भजन संहिता आप 27 निकालें मेरे साथ, भजन संहिता 27 का 5 हम देखते हैं।
27:5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने बड़े मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम विपत्ति का दिन आएगा तो वह हमें क्या है, मंडप में छिपा रखेगा। यानी कि परमेश्वर हमें अपने पास जो है विपत्ति के दिन हमें सामर्थ्य देगा और हमें जो है हर परेशानी से वो क्या है, बचाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब तुम्हारे विपत्ति के दिन आएगा तो वो हमें मंडप में छिपा रखेगा। कैसे छिपा रखेगा? अगर हम पृथ्वी की वस्तुओं पे नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर हम ध्यान लगाएंगे, हमारा जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ सही होगा, है ना। तो इसमें क्या लिखा है कि तुम्हारा जो जीवन है मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। ये कुलुस्सियों की, मैं दोबारा बताना चाहूंगी, कुलुस्सियों की 3री पत्री में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपका जो जीवन है, हमारा यानी कि हम सबका जो जीवन है मसीह परमेश्वर में छिपा हुआ है। और यहाँ पे भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि जब विपत्ति के दिन आएगा तो वह जो कि है हमें अपने मंडप में छिपा रखेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा। हालेलुया। और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुम्हें दिक्कत या परेशानी होगी तो परमेश्वर, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कि हमारे पाँव को ठेस न लगने देगा, वो हमें हाथों हाथ उठा लेगा। तो यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह हमें जो है तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, यानी कि हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, संसारिक चीज़ों पे नहीं, वरन हमें कहाँ पे है, आत्मिक चीज़ों पे, यानी कि जैसे कि लिखा हुआ है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, आत्मिक बातों पर हमें ध्यान लगाना है, ताकि हम जो कि है परमेश्वर के साथ बने रहें, चले रहें, आशीषित रहें। और प्रियो, हमें जो है पेशेंट बनना है, यानी कि हमें अपने अंदर सहने को सीखना है। एक मसीही का सबसे बड़ा जो गुण है वो है कि मसीही व्यक्ति सह लेता है। सहन शक्ति मसीही व्यक्ति के अंदर होती है। तो हमें सहने को सीखना है। इन दिनों में हमें याद करना है कि कैसे हालेलुया परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमें वो अनकंडीशनल प्रेम जो प्रभु यीशु ने हमसे किया, औरों से करने के लिए, हर बात को सहने के लिए, हमारे अंदर नम्रता, दीनता, दया देने के लिए खुदावंद यीशु अनुग्रह करे। और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ही ध्यान लगाएं, ना कि संसारिक चीजों पे। खुदा का वचन कहता है कि अगर तू मेरी ओर हो ले तो पहले मेरे राज्य की खोज करे तो संसार की सारी वस्तुएं क्या है, तुझे मिल जाएंगी। तो खुदा का वादा है कि वो हमें यहाँ पे भी अच्छा जीवन देगा, पर उसकी एक शर्त भी है साथ में कि तुम पहले क्या है, मेरी राज्य की खोज में रहो। हम क्या है, पहले अपनी वस्तुओं के लिए चलते हैं। हम कॉपी पे क्या है, लिखते हैं कि हमें जो परमेश्वर से चाहिए, पर उसकी किताब में वो लिखा हुआ है प्रिय जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। खुदा आप इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।